हाइड्रोजनेशन से प्रोसेस करके वनस्पति घी बना दिया गया, क्योंकि उसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, उसका फ्लेवर जो डेवलप होगा, जिसको पुरिया जो बनाएंगे आप डालडा घी में, उसका फ्लेवर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू विदाउट हाइड्रोजनेटेड का। वो क्रिस्पीनेस देता है। क्या देता है? आपने मैकडोनाल्ड की वो खाई होगी, फ्रेंच फ्राइज खाई या नहीं खाई? आप लोकल दुकान से खा के देख लो, दोनों फ्राई तो कर रहे हैं, से सो टेस्टी किसकी ज्यादा है? लोकल वाले। मैकडोनाल्ड की है ना? क्यों? एक सा फ्लेवर क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना ऑयल स्टैंडर्डाइज कर रखा है, उसको हाइड्रोजनेटेड जितना करना था, जितना प्रोसेस करना था, वही एसओपी मेंटेन है, इसलिए हर बार वैसा ही फ्लेवर, वही क्रिस्पीनेस आती है। बाहर वाले का क्या है, बार बार में उबला हुआ, कभी राइस ब्रान हो सकता है, कभी सोयाबीन हो सकता है, कभी सरसों का हो सकता है, कभी मिक्स हो सकता है, इसलिए उनका फ्लेवर चेंज होता है। फैट इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो फ्लेवर का काम करती है। फैट से ही फ्लेवर है, जितनी भी फैट सोल्यूबल चीजें हैं वही फ्लेवर में काम आती हैं। और कार्बोहाइड्रेट कलर है, जितने भी आप फ्रूट खाते हैं कलरफुल, वो मैक्सिमम आपके फिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं। अब हमारी फैट में चेंज किया, रिफाइंड कर दिया गया। अब रिफाइंड स्टार्टिंग में तो केमिकल वाला होता था, रिफाइंड में सबसे पहले प्रेसिंग के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? हम फेस की ब्लीचिंग क्यों करवाते हैं? हाँ, डीटैन करने के लिए, धब्बे से पड़े हों उनको साफ करने के लिए, सेस और नो, एक साथ कलर करने के लिए कि बिल्कुल शाइनिंग फेस हो जाए और लाइट हो जाए कलर, सेस और नो। जितने भी रिफाइंड ऑयल है ये केमिकली जो रिफाइंड होते हैं उसमें ब्लीच हुआ होता है, उसके जो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट हैं वो निकाल लिए जाते हैं केमिकल्स में, फिर वो फार्मा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कैप्सूल में खाने पड़ते हैं। अब आपका जो राइस ब्रान ऑयल है इसमें ओराइजन ऑयल की कैप्सूल भी आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगे। वो कहाँ से निकले? यस, वो ब्लीचिंग से निकले हैं, जिस टाइम पे आपने प्रोसेसिंग किया था। तो इससे हुआ क्या कि हमारा ओरिजिनल जो तेल था उसकी क्वांटिटी डिग्रेड हो गई। ब्लीच करने से हमारी जो अच्छी वाली चीजें थी उसमें वो निकल गई, पर कुछ चीजें उसमें से गंदे वाली भी निकली गई। उनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो इतनी ज्यादा गंदी है। जैसे सरसों के तेल में यूरेसिक एसिड होता है, यस। आपने कॉटन सीड ऑयल देखा होगा, उसमें गोसिपोल्स होते हैं। ये हमारे लिए एंटी न्यूट्रिशनल का काम करते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि SM66 में विदिनिया सोमनीफेरा का जो विदिनोइड्स कंटेनेंट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वो वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है। पर उसमें विदिनिफेरिन होता है जो शरीर के लिए जहर का काम करता है, कि एक समय वो विदिनिफेरिन हटा दिया जाता है। साइंस के फायदे भी हैं और साइंस के नुकसान भी हैं। पर हाइड्रोजनेटेड आप तेल खाएंगे तो आपको हार्ट डिजीज ज्यादा होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। समझ में आया? पहले लैक्टो फर्मेंटेड बेवरेजेस थे, आज क्या है? मॉडर्न सोडा ड्रिंक्स। कौन सी ड्रिंक्स है? सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक। कौन सी वाली है? चलो यार तूफानी करते हैं। क्या करते हैं? डर के आगे वो प्यास वाली भी तो आई थी। हाँ, तो मॉडर्न सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए खराब है, पर टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब उसी की जगह पहले वाले लोग दोपहर को क्या पीते थे? छाछ। शेष कर लो, वो पेट के लिए भी अच्छा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, बिकॉज छाछ में वे प्रोटीन होता है। क्या होता है? दुनिया का सबसे अमृत यदि ड्रिंक आप यदि मेरी नजरों से देखना चाहें, जो गाँव में लाल वाला छाछ होता है, उससे दुनिया में कोई बेस्ट ड्रिंक नहीं। रीजन बता रहा हूं उसमें, क्योंकि हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन उसने अमीनो एसिड में पिया और बॉडी को मिल गया, सीधा सेल पे गया। कैल्शियम उसमें कोलाइडल फॉर्म में आराम से लैक्टोज के साथ है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसमें है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करेंगे? क्लीन रखने का काम, सही रखने का काम, डाइजेशन ऐड करने का काम करेंगे। तो लस्सी जो छाछ था वो बेस्ट था, पर आज
क्या हो गया है, मॉडर्न ड्रिंक्स ने उनका क्या ले लिया है, रिप्लेस कर दिया। सीजनल फूड थे, आज प्रोसेसिंग फूड है, नॉन सीजनल फूड है। सीजनल फूड या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की मैं बात करूं, आपके डीएनए के पास 98% डीएनए यानी कि 2% जो डीएनए वो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, 2% डीएनए काम आता है। 98% जो डीएनए है उसके पास आपके पूर्वजों से आई हुई आदतें होती है। पता नहीं अपने बाप पे गया, वो भी ऐसा ही था। हेलो, सुनते हैं नहीं सुनते? नेचर भी सुनते हैं नहीं सुनते? शकल तो अलग चीज है और नेचर अलग चीज है। नेचर भी मिलता है, इसका मतलब क्या है, डीएनए के पास वैसी चीजें हैं जो पिछली जनरेशन ने अडॉप्ट की हुई थी, वैसी चीजें वो आपको रिएक्ट करता है। अब हर फूड के एक कोड होता है। डीएनए बाहर नहीं बैठा के फूड को बोलेगा देखा नॉन सीजनल है या नॉन सीजनल है, खाया आपने और आपकी सेल पे गया तो उस फूड पे कोड था। अब आपने जुलाई वाला फूड दिसंबर में खा लिया, डीएनए को लगता है कि गर्मी है बाहर, वो क्या करेगा, गर्मी को बचने वाली चीजें प्रोड्यूस कर देगा और आप थे कब, दिसंबर में, ठंड में, तो क्या होगा, ज्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जो डीप न्यूट्रिशन है, जो डीएनए है, न्यूट्रिजिनोमिक्स है, उसको समझना पड़ेगा। सीजनल फ्रूट का मतलब है गर्मी में पैदा होगा तो गर्मी से लड़ने की ताकत उस फ्रूट और वेजिटेबल में है। यदि आप खाएंगे तो आपकी भी वही ताकत, यदि गर्मी वाला सर्दी में खाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर वाली गर्मी को निकाल देगा जो सर्दी से बचा रही है। समझ में आ रहा है? सीजनल फ्रूट, सीजनल डाइट सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज होती है। यदि आप अपने बुजुर्गों से जो सीख सकते थे, वी आर वेरी रिच इन नॉलेज राइट नाउ बट आवर फूड इज वेरी पुअर इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। हम आज नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर चुके हैं पर डाइट की न्यूट्रिशन वैल्यू पर डिक्रीज। हमारे बुजुर्गों को नॉलेज कम थी पर डाइट क्या थी, रिच थी। तो हमारी नॉलेज ने क्या काम किया, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज वाले जल्दी डूब जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है सीजनल को जरूर ऐड करें, सीजनल खाना जरूर है, क्योंकि डीएनए का कोड उस फ्रूट पे है, वो जैसे आप खाओगे वो वही कोड देगा, उसी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट डीएनए आपका एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये नेचुरोपैथी जो नेचुरोथेरेपी क्रिया क्या करती है, डीएनए को रिलैक्स करने का काम करते हैं कि भाई हाइपर जो कर लिया इसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मेडिटेशन क्या है, हम अपने डीएनए को, अपने ब्रेन को, अपने हार्मोन्स को रिलैक्स करने के लिए तो करते हैं। समझ में आ रहा? सीजनल नॉन सीजनल का मतलब है आपका न्यूट्रिशन आपके डीएनए पे क्या प्रभाव डालता है। यदि आप नॉन सीजनल ज्यादा खाएंगे, याद रखना जो लोग ज्यादा प्रोसेसिंग और नॉन सीजनल खाते हैं वो ज्यादा एलर्जिक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। सीजनल खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, पर सीजनल मिलेगा कहां से? सीजनल को तो आपने क्या कर दिया, अगली स्लाइड में बताऊंगा। ट्रेडिशनल कुकिंग, चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे या मिट्टी में बॉइलिंग टेक्नोलॉजी थी, आप कौन सी है, माइक्रोवेव, हाई हीट टेम्परेचर पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री था, फ्राइंग टेम्परेचर 150 प्लस डिग्री है। 100 पे जो डिग्रेडेशन होना था वो कम था और 150 पे डिग्रेडेशन जो होगा ज्यादा होगा। तो फ्राइंग से न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। पहले लोग क्या करते थे, बॉइलिंग खाते थे या फ्राइंग खाते थे, बॉयल ज्यादा खाते थे, इसलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती थी। आज क्या होता है, आपने तेल में डाला और आपका वोलेटाइल जो एंटीऑक्सीडेंट था, जो बी कॉम्प्लेक्स था, तुरंत उड़ गया, सीटी बजी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी सीटी बजा के। प्रेशर कुकर टाइम बचाने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ हरी, वही तो प्रेशर कुकर का आविष्कार है, जल्दबाजी में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर दी। पहले क्या थी, दाल कैसे बनती थी, हांडी में बनती थी और धीरे धीरे कांस्टेंट आंच पे बनती थी। आज क्या है,
पेट में हवा भरी है। समझ रहे हैं? ये रीजन है, और यही इम्यूटेशन का कारण बनेंगे, क्योंकि आपको जब तक रिलेट नहीं करेंगे आज का लाइफस्टाइल और पहले का लाइफस्टाइल, इसको हम अपनी जिंदगी जीने दो, आप भी जियो, राइट। नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, आज हमने यही तो सीखा, सूरज के साथ कनेक्ट करना है और अपनी बीमारी को दूर, राइट। बॉइलिंग हाई हीट फ्राइंग यूटेंसिल, ब्रास, कॉपर, क्ले पॉट और आयरन के यूज होते थे, आज कौन से यूज हो रहे हैं? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, से सो नो। पहले खून की कमी नहीं थी, आयरन की कमी नहीं थी, क्योंकि पलटा भी आयरन का और कढ़ाई भी, तो जो नैनो आयरन का हम हलवे में खाते रहते थे, अब आयरन के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, क्योंकि कढ़ाई कौन सी है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की एक फाइंडिंग आई है, एल्यूमिनियम यदि आप लगातार यूज करते रहेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे 27% कैंसर के आने। अपने बर्तनों को बदल लो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से ही हमारी जिंदगी में आई, पहली जिंदगी में, और 20 साल से ही कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये हमारी जिंदगी में पहले। अपने बर्तनों को जरूर बदलिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। ब्रास को अपनाएं, क्योंकि कॉपर इसेंशियल है, आयरन इसेंशियल है। कभी आपने -90 में लिखा स्टेनलेस स्टील इतना डला हुआ है, लिखा देखा? -90 नहीं, किसी और कंपनी के लिखा देखा, प्लास्टिक इतना डला हुआ है, इतना mg। स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक की, ये हमारे लिए डेंजरस है, और ये लीचिंग होती रहती है जब प्रोसेसिंग करते हैं। पहले लकड़ी का पलटा होता था, से सुनो, जो वो होता था फ्राई करते थे तो किससे करते थे? लकड़ी वाले से करते थे। आज कौन सा है? वो आपका जो गर्म हुआ उसको हार्ड सरफेस को क्रश कर रहा है और आप खा रहे हैं, और धीरे धीरे स्लो पॉइजन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। आपको नजला है, खांसी है, आपको क्या बोलते हैं, सांस की तकलीफ है, आप कितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो ऐसे हैं जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि आपके यूटेंसिल जो है उनसे आपका जहर धीरे धीरे बॉडी में आ रहा है। अपने बर्तन जरूर बदले अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। मैं कह रहा हूं, आप स्टेजों से लॉन्च मत करवाया करो, मेरी बात समझ रहे हो? राइट। फिर आप ही बोलोगे सर अभी तक नहीं आया, क्योंकि अंदर का नेटवर्कर डीके सर में भी जाग जाता है, और कई बार मैं भी उसे वैसा ही रोल प्ले कर देता हूँ, बना देंगे आप बोल दो। फिर मैं बोलता इसमें तो ये तकलीफ थी, मेरी लगवाएगा तू। मैंने तेरे पे कॉन्फिडेंस हो गया, आप मार के पूछा था कर देंगे, मैंने बोला कर देंगे। अब फिर देखा कि ट्रायल अभी लंबा चलेगा, इसके रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मुलेशन सेट नहीं हुआ है, बोलेगा कोई लाइव आके मेरी ही लेनी करेगा तेरे को। तो हमें अपने सीईओ सर पे नाज होना चाहिए, और दिन रात हमारे लिए सोचते हैं, समटाइम मेरे हो सकता है, वो डिसीजन मेकर है। समटाइम क्या होता है, हम एज ए टीम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते जितनी एनर्जी उनमें है, नहीं तो अभी पता नहीं क्या क्या हो जाता, राइट। तो चीजों को इंटेलिजेंट वे से, राइट एटीट्यूड से देखेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम बोल रहे हैं वो हमारा विजन है, और आने वाले टाइम वो फिजिकल में चेंज होगा। इंटरनल फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। पहले तो हुक्का वो पानी में फिल्टर होके थोड़े से बच जाते थे लोग, आज तो सीधा ही, और कई लोग तो स्वैग से पीते, भोले की बूटी, भोले जी पीते थे इसको, मिलने गया था भोले जी से, हाँ भोले जी ने तो विष भी पिया था, वो भी पी ले थोड़ा सा। भोले जी तो सांप भी रखते थे, टांग लेना गले, सारी लाइफ ऐसी थी ना। तो हमें इन चीजों में नहीं, हमें जितनी भी ड्रग्स हैं या जितने नशे हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आप देखेंगे जो आउटर एनवायरनमेंट है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है। पोल्यूशन, हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप बदल नहीं सकते, हो सकता है आप एयर प्यूरिफायर लगवा लें,
पर दिखाता जी ये कैसे बैठे हैं जिन्होंने आसाम में भी एयर प्यूरिफायर लगा दी बिजली कंपनी में, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, वहां भी सपने बेच दिए। आसाम के इनर आसाम में जहां पे इतने पत्तेदार पेड़ हैं, इतनी साफ हवा है, दिकांता जी ने अपनी सेलिंग स्किल से कितने एयर प्यूरिफायर लगाए थे? 200 से ज्यादा आसाम में एयर प्यूरिफायर। इसको कहते हैं नेटवर्कर, राइट एटीट्यूड कि मिले कुछ भी अपन ने बेचना है, राइट। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए कि साल में 1-2 पेड़ हमें लगाना। हमारे बुजुर्ग लोग लगाते थे, 600 लोग हर बार बारिश के मौसम में हमारे बुजुर्ग लोग खेतों में पेड़ लगाते। आप पहले बच्चे इतने ज्यादा थे, पालन पोषण में दिक्कत आती है, तो बच्चा 1-2 पेड़ भी लगा लेगा, उस बच्चे के नाम उसके फर्स्ट बर्थडे पर एक पेड़ लगा के आप उसको बड़ा करेंगे, आपको प्राउड होगा। तो ये बात समझ रहे हैं? तो प्राउड होगा क्योंकि हम इस धरती को यूज करते रहे और इसको वापस से नहीं देंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीना, तो पॉल्यूशन अगली नेक्स्ट जनरेशन को भी तंग करेगा ना। यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारे बच्चे के हेल्थ में इम्पैक्ट डाल रहा है ना, राइट। पेस्टिसाइड्स, देखिए पेस्टिसाइड इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है, पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है अमेरिका में। और वहां पढ़कर कितना यूज होना चाहिए ये सबको पता है। हमारे यहाँ किसान क्या है, आड़ती के पास जाता है, वो बोलता है कि 1 एकड़ में 1 बोतल डाल देना। अब किसान क्या रोजी रोटी उसी से जुड़ा हुआ है, वो 2 बोतल ले जाता है, 1.5 डाल देता है, कभी कम ना रह जाए कभी कम ना रह जाए। तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो पर हेक्टेयर जो डलना चाहिए, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत हाई है, और सबसे हाई जो है पंजाब में। अब ऐसा नहीं है पंजाब की मक्के की रोटी आप नहीं खाओगे, क्योंकि मेरे पंजाब वाले भाई नाराज जो हैं, पंजाब के दर्दे वाले बदनाम नहीं करना हम, ठीक है, राइट। पंजाब के बाद दूसरा नंबर आता है हरियाणा और यूपी का। और सबसे ज्यादा फर्टाइल यदि आप जमीन देखेंगे इंडिया में, जो प्लेन भी है, जो गंगेटिक और यूनिटिक सैंड से जो बनी हुई यही प्लेन, और सबसे ज्यादा फर्टाइल भी यही माना जाता है। और जहां फर्टिलिटी ज्यादा होगी वहां पेस्टिसाइड भी ज्यादा डलेगा। इसीलिए कहता हूं ओके लाइफ केयर में लोग पेस्टिसाइड इसलिए ज्यादा डालते हैं क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा, उम्मीदें ज्यादा। क्या है, जहां उम्मीदें नहीं है ये भी ला दो, जैसे तकनीक वशिष्ठ ने कहा कि वो भी ला दो, ये भी ला दो, वो भी ला दो, तो कई बार एक्साइटमेंट में बोला जाता है, उसको लाने के लिए टाइम लगता है, पर उसको इतना प्रमोट कर दिया करो जब तक नहीं आए दूसरे वाले के नाक में दम रखे। एक मेरे से बोला कि आपका के खिलाफ वो बोलता है, मैं बोला मेरा तो प्रमोटर है। बोला क्यों, आपके साथ तो काम नहीं कर रहा। मन की यही ओके की पावर, जो काम नहीं करता वो भी प्रमोटर है, वो भी हमारा प्रमोटर है। और जब तक आपको फ्री की प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक बढ़े तो इनको बोलो कि यस यू आर डूइंग फॉर मी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा प्रमोशन किया, क्योंकि ये ऐसे लोगों में आपकी वाणी पहुंचाते हैं जहां आप जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सो टेक इट पॉजिटिव। हैवी मेटल्स, जो मैंने बताया आपके यूटेंसिल, आपके बर्तन हैं, आपका जो पेट्रोल और डीजल का जो फ्यूम निकलता है, जो धुआं निकलता है, इसमें कैडमियम, मरकरी एक ऐसे हैवी मेटल्स है जो हमारे धीरे धीरे फूड चेन में, यानी कि हमारे फसलों में आगे, एनिमल के थ्रू आगे हमारे तक पहुंच रहे और हमारे लीवर को, हमारी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। डिजिटल पॉल्यूशन, ये वर्ड भी मैंने ही लिखा है, गूगल नहीं जानता था इसको। मैं सोच रहा था कि आज 5वां पॉल्यूशन हमारी जिंदगी में आ गया, वो है डिजिटल। पीछे से यूट्यूब भी तो क्या डिजिटल पॉल्यूशन। तो डिजिटल पॉल्यूशन को दिमाग से दूर रखना। ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन यदि कोई है वो है स्क्रीन का एडिक्शन। कोई बोलता है शराब का एडिक्शन होता है, कोई बोलता है सुल्फे का एडिक्शन होता है। मैं कहता हूं यहां तो भगत भी, पुजारी भी एडिक्टेड है।
आपके मोबाइल स्क्रीन का। तो इससे बड़ा दुनिया में कोई एडिक्शन। तो डिजिटल पोल्यूशन कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ खेल रहा है, हमारे नेचर के साथ खेल रहा है, हमें नेचर से दूर ले जा रहा है, हमें रिलेशनशिप से दूर ले जा रहा है, लोगों के करीब लाया है पर रिलेशन से दूर लेके गया। से सो नो राइट। तो ये भी हमारी जिंदगी में एनवायरमेंट फैक्टर में रोल प्ले कर रहा है। आर्टिफिशियल लाइट, अब जैसे सोनम जी ने लाइट जला रखी है, मुझे वो फ्यूज उठने वाली लाइट लग रही है आंखों में, राइट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आज हमें क्या कर रहे हैं। अच्छा एक और रेगिस लग गया ज्योति जी, सारा ही आज ज्योति ने मान लिया कि आज करीब बैठी है। कौन कौन करीब बैठी है? सारे करीब बैठे हैं कि इनको समझा दिया तो जी मेरी ड्यूटी। एक स्लाइड के बाद आपका फिर मैं एमटी करने बढ़ाने वाला हूं, चाहे इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती नहीं। हाई हीट एंड फ्राई, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। फ्राई टेम्परेचर पे ज्यादा डिग्रेड होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मिलिंग, कैनिंग, जो कैन फूड आते हैं, मिल होते हैं। मिलिंग का मतलब ऊपर की लेयर उतार देना, जैसे आपका वाइट मैदा, रिफाइंड आटा, ये मिलिंग पे ही बने हुए, ऊपर डाइटरी फाइबर उतार के डाइटरी फाइबर के लिए बेच दिया, और नीचे वाला जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन था वो क्या कर दिया, उसका मैदा बना दिया, राइट। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को खराब करती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको सप्लीमेंट चाहिए, जो ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। इन चीजों को यदि आप अपनी जिंदगी के बेटरमेंट के लिए अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट। सूर्य के साथ सो सकते हो? नहीं सोया जा सकता। कौन कौन सो सकता है 6 बजे? 6 बजे रात हेलो, शाम को 6 बजे। फोन कौन अपना रखना बंद कर सकता है? पेस्टिसाइड्स कौन सी आंखों से देखोगे? कौन सी? आपने जो दूध पी रहे हैं उसमें फीमेल हार्मोन लगा हुआ है एनिमल को, वो दूध में वो फीमेल हार्मोन आ रहा है। आदमी दूध पी रहा है, खुश होकर दूध से न्यूट्रिशन मिलेगा, फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है, गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग हो रही है। और जो कम एज की लड़की है उसमें अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, पीसीओडी का शिकार हो रही है फीमेल, इरेगुलर पीरियड साइकिल हो रहा है। ये है हमारे साइलेंट हिडन किलर जो आप नहीं नंगी आंखों से देख सकते। से सो नो। एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह सूर्य के साथ भी उठना एक महाभारत है। आज चाहे एक्साइटमेंट में हम कितना भी से सो नो, हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कुछ फैक्टर है जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दुष्प्रभाव से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट ऐड करने सप्लीमेंट खा सकते हैं आने वाले कल के बैनर के लिए। समझा दोगे? यस। वैल्यू एडिंग सेशन था या नहीं था? यस। पक्का? यस। हार्डकोर साइंस तो नहीं थी? नो। ये अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सेशन बचा हुआ है, 2 सेशन बचे हुए मेरे, और 2 डीके सर के बचे हुए हैं। मैं प्रोडक्ट पे पकाऊंगा और सर विजन पे पकाएंगे, जो पकेगा वही मीठा होगा। राइट? सो थैंक यू सो मच, एंजॉय